ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय की, जहां पर अपने नेता का जन्मदिन किस तरह से मनाया गया है। आप ये देख सकते हैं केक यहाँ मौजूद है, उनकी तस्वीर भी लगी है और सबसे ये है कि ये वो कार्यकर्ता हैं जो अपने नेता से कुछ न कुछ सीखते हैं। यहाँ मौजूद है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने केक काटा है और केक देख सकते हैं साइकिल का चिन्ह है जो समाजवादी पार्टी का चिन्ह है। किस तरह से सभी कार्यकर्ताओं, बता दूं आज प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का जन्मदिन है। आइए जिलाध्यक्ष जी से बात करते हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आपने राम गोपाल यादव आज हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का जन्मदिन है। हम सारे कार्यकर्ता, सारे लोग फिरोजाबाद जिले के कोने कोने से आए, अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। केक काटा है, एक दूसरे को खिलाया है, खुशी का इजहार किया है और ईश्वर से कामना की है कि हमारे नेता को, जो इस देश की, पार्टी की ही नहीं, देश की धरोहर है, उनको लंबी आयु दें, लंबे समय तक हम कार्यकर्ताओं को उनका आशीर्वाद मिले, पार्टी को उनका मार्गदर्शन मिले। हम सारे कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में निरंतर इस पार्टी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएं, इसी कामना के साथ हमने आज अपने नेता का जन्मदिन मनाया। हमें जानकारी मिली आपका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आए और जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की हिदायत दी है और ये कहा है कि 1 महीने तक आपको बेड रेस्ट करना है, पर क्योंकि आज हमारे नेता का जन्मदिन था तो मैं दिल्ली से यहाँ आ गया हूँ। और अगर हम बात करें प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, जिनको बहुत ज्यादा अनुशासन नेता कहा जाता है, संघर्षशील नेता कहा जाता है और लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में है, और ये भी कहा जाता है जब वो बोलते हैं तो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। आप लोग क्या सीखते हैं उनसे, किस तरह से सीखते हैं? सीखने को तो आदरणीय प्रोफेसर साहब एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, एक संस्थान है। बहुत सी ऐसी उनकी खासियतें हैं जिसको अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सीख लेगा तो समाजवादी पार्टी इस देश की सर्वोपरि पार्टी बनेगी। वो समय के बहुत पाबंद है जी। वो अपनी वाणी के बहुत पाबंद है। जब वो कह देते हैं कि ये करेंगे, ये होगा, तो ये हम सारे कार्यकर्ता, जो भी लोग उनको करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने कहा है तो ये अटल सत्य है। और जहां तक समय का और कर्मठता का सवाल है तो देश में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो समय के इतने पाबंद हैं। वो विद्वान हैं, उनको राजनीति शास्त्र का, उनको बाकी तमाम चीजों का उनका जो अध्ययन है उस पर, जैसा आपने कहा कि सदन में खड़े होते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग सुनते हैं। मैंने कई बार स्पीकर को कहते सुना, मंत्री जी या MP साहब सुनिए, प्रोफ साहब बोल रहे हैं, सुनिए उन्हें। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। ये देश का सर्वोच्च सदन जिसमें एक से एक बड़ी विभूति जाती रही है और जाती है, उसमें अगर छांट के कहा जाए कि माननीय प्रोफ साहब बोल रहे हैं, इन्हें सुने, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बड़े गौरव की बात देखा जाता है। और ये बिल्कुल सत्य भी है। जब लोकसभा चुनाव था और फिरोजाबाद की यदि बात की जाए तो फिरोजाबाद में जिस तरह से वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे, एक एक कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे थे, क्या मानते हैं आज इस मौके पे उनके बेटे सांसद भी बने हैं यहाँ से, तो क्या कहेंगे? देखिए, कितनी भूमिका रही उनकी मैं कहता हूँ सर्वोपरि भूमिका रही, क्योंकि इतनी उनके पास अकेली फिरोजाबाद विधानसभा नहीं, वो लोकसभा नहीं है, ठीक है ना। सारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद वो सबसे बड़े नेता हैं, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं,
और उसके बावजूद उनकी सरलता, उनकी सहजता सारा जिले का कार्य करता। इतने बड़े नेता न तो इतने सहज सुलभ होते हैं, न इतनी विनम्रता होती है। बड़ी सहजता के साथ वो एक एक कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जब वो सुनते हैं तो पूरे मनोयोग से सुनते हैं और उनके काम करते हैं। और जहां तक सवाल उनकी भूमिका का है तो उनको बड़ा अनुभव है। हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है। हम लोग अभी वहां तक उन्हें शुभकामनाएं देंगे आज उनके अवतरण दिवस। जी, हम सारे लोग जितने पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी की, इस जिले की, इस देश की धरोहर है। ईश्वर उनको लंबी आयु दे, जिससे उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हमें और पार्टी को निरंतर मिलता रहे। यही हमारी काम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं की है जहाँ पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जन्मदिन जो है भव्य तरीके से मनाया गया। सभी एक एक संकल्प लिया है कि जिस तरह से प्रोफेसर राम गोपाल यादव राजनीति में अनुशासित तरीके से उन्होंने राजनीति में लंबा समय बिताया और आज भी एक अच्छे पद पे हैं और देश में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों उनसे सीखना चाहते हैं और सीखते भी हैं। तो उसी क्रम में सभी लोगों ने संकल्प लिया, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। देखते रहे RK TV। नमस्कार।